मैं थोड़े से समय में कुछ बीज बोना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से, जो प्रभु ने मुझे सिखाया और दिया। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 35 वचन 35। इब्रानियों 10 उसका 35 यहां लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। लास्ट में लिखा है, यह हमारा अंगीकार होना चाहिए, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये बातें इसलिए लिखी हुई है ताकि हम अपना हियाव न खोएं, ताकि हम अपना कॉन्फिडेंस न खोए जो हमने प्रभु में प्राप्त किया है। निश्चय जब प्रभु आएंगे तो उतना टाइम भी हमें प्रभु के साथ जाने के लिए उन्हीं के अनुग्रह की जरूरत है। इसीलिए हमारी जो आशा है, हमारा जो जीवन स्टार्ट होता है, वो भी विश्वास और अनुग्रह से स्टार्ट होता है। जो हम जीवन जीते हैं वो भी विश्वास और अनुग्रह से चलता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएंगे बादलों पर, वो भी विश्वास और अनुग्रह पर ही आधारित है। हमारा पूरा मसीह जीवन विश्वास और अनुग्रह पर ही आधारित है। और इसलिए हमें किसी भी रीति से अपना हियाव नहीं खोना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं हटना चाहिए। इस बात की निश्चयता यहाँ पे ले लीजिए कि मेरा और आपका यहाँ पे प्रभु के नाम से हमारा जो छुटकारा है, उसने हमें खरीद लिया, हम उसके हैं। और हम सब जो सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का पीछा करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के समान और पुत्रियों के समान में इस जीवन को भी व्यतीत करें। ये बातें उनके लिए लिखी है कि आप और मैं कॉन्फिडेंस न खोएं, हियाव न खोएं, किसी भी परिस्थिति के वजह से हियाव न खोएं, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 35 वचन में ऐसा लिखा है। उन्होंने लिखा है, फिर वो कहते हैं कि वचन कहता है कि धीरज धरना आवश्यक है। और यहाँ पे एक विशेष बात लिखी हुई 37 में, जो अधिकतर पवित्र आत्मा हमेशा हर किसी को ये बात बोलता है, और वो ये है 37 में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। इब्रानियों की पत्री स्टार्ट ही इस बात से होती है कि इस अंतिम युग में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी बहुत पहले लिखी गई है, और उसमें भी लिखा गया है कि अब मैं शीघ्र आने वाला हूं, उसने ऐसा कहा। उसके बाद में चेले जो थे वो भी इन बातों को बोलते थे। यूहन्ना ने साफ लिखा है कि दिस इज द लास्ट आवर, उतना टाइम, ये अंतिम घड़ी है, ये अंतिम आवर, अंतिम घंटा बाकी है, उन्होंने कहा इतना पहले। और अभी जब हम एकदम इस चीज के क्लोज में पहुंच चुके हैं, हमें हियाव नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से। और इसीलिए अपने मन को बहुत ही ज्यादा करेजियस करिए परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से अपने मन को बहुत ही धाड़स दीजिए। किसी भी बात की चिंता इतनी ना हो कि हम परमेश्वर के वचन से पीछे हटें, या फिर उन बातों में हमारा मन न लगे। कुछ भी ऐसी बात होती है, आपको अगर वीक फील होता है, तुरंत परमेश्वर पिता के पास जाइए, तुरंत सब मैटर को उनके साथ में बोलिए, बातचीत करिए, और उसके बाद से वो कॉन्फिडेंस लीजिए। अनुग्रह हमको दिया गया है, और जब कभी भी हमको जरूरत पड़ता है, आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने में जा करके हमारे उस महायाजक के सामने में, हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे कमजोरियों में वो है परफेक्ट, परंतु हमारे कमजोरियों में वो हमको संभालना और सिंपैथी और एम्पैथी देने के लिए वो एकदम रेडी रहता है। ऐसा हमारा महायाजक है।
हम स्वयं जानते हैं, हमने देखा है उनके प्रेम को, कि उन्होंने कलीसिया को ऐसा कहा कि तुम जीरो से लेकर के परमेश्वर के उस सिंहासन तक का सफर अभी भी तय कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें जीलस रहने की आवश्यकता है। क्या होता है कि जब हम परमेश्वर की राह में, उनके वचनों में और उनके स्वर्गीय जीवन की खोज में अपने जीवन में इस राह में चलते हैं, तो ऐसा होता है कि अब देखिए, जब आपका कोई डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन में मान लीजिए आप अपने घर से, आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और उस 10 किलोमीटर की दूरी को आपने स्टार्ट किया और आपको पता है अभी 10 किलोमीटर जाना है, और उस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करते टाइम आप बहुत सी बातों से अपने दिमाग को फ्लड करेंगे। ऐसा होगा, कल रात ही ऐसा हो गया, सुबह ऐसा हो गया, वहां जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इतना सारा चिंता लेकर के जाएंगे, सोच समझ करके, ये बहुत सारी बातें, मतलब जो चिंता से भरा रहता है, और आप पाथ पे नहीं फोकस करके अगर बहुत सारी चीजों में हमारा दिमाग फोकस्ड रहेगा, तो पहला तो एक्सीडेंट होने का चांस है, और दूसरा, जितना टाइम आपको नॉर्मली लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लगेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा और आपका दिमाग टोटली उस रास्ते में फिक्स है जिसमें हमको चलना है, गलती हो गया उसको परमेश्वर से माफी मांग करके तुरंत हम उसमें बलवंत होकर के फिर से उस रास्ते में चलना आरंभ कर देते हैं। अगर मेरा दिमाग टोटली उस रास्ते पे और मेरे डेस्टिनेशन पे फोकस्ड है, वहां जाना है, वहां जाना है, मेरे को जाना है करके, और उसलिए मैं पूरा फोकस अपना रास्ते में और डेस्टिनेशन में लगा रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में टाइम से पहुंच सकता हूं। लेकिन उसी रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते, कई बार ऐसा होता है कि लोग रास्ते में गाड़ी चलाते रहते परंतु उनका दिमाग वहां पे रहता नहीं है, और इसीलिए जानबूझ करके कई बार हॉर्न बजाते रहना पड़ता है, क्योंकि आपको लगेगा कि अगला सामने से आ रहा है और सामने ही देख रहा है, परंतु उसका दिमाग वहां पे रहता नहीं है, और इसलिए कई बार हमको लेट लगता है, या हम नाना प्रकार की चिंताओं में पड़े रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हियाव मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। पवित्र आत्मा बहुत समय से ये बोलता आ रहा है, हर प्रकार, हर समय के लोगों को, जब से वो काम में आया है यीशु के जाने के बाद, तब से वो ये बताता है कि ये अंतिम समय, ये अंतिम समय। आप पढ़िएगा, आज से पुराने जो लोग 1000 साल 2000 साल पहले मरे, उनके जीवन में ये बात थी कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। हर समय में पवित्र आत्मा उनको ये बात के द्वारा एनकरेज करता था, उनके दिमाग और उनके हार्ट में ये बात डाल करके कि प्रभु का आगमन निकट है, उस प्रकार से तैयारी करो। आज भी जब हम एकदम से आखिरी समय में जी रहे हैं, तो भी पवित्र आत्मा हमसे यही बोलता है कि उसका आगमन निकट है, और हम उसके रास्ते में और बड़े ही डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम को पूरा करते रहें। उस विषय में हम प्रयत्न करने में आलसी ना हो, और उस विषय में हम बिल्कुल भी निश्चिंत न रहें। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि अब बहुत ही थोड़ा समय बाकी है और आने वाला आएगा, और इसके लिए क्या लिखा है, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यहाँ पे लिख दिया कि यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और हम जानते हैं, जिससे परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं होगा तो वो उसके साथ में नहीं रह सकता। और इसलिए लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, क्योंकि जो हटेगा वो नाश हो जाएगा। इतना दूर पहुंचने के बाद भी अगर मैं और आप थोड़ा सा हिम्मत और नहीं दिखाएं, थोड़ा सा एनकरेजमेंट और नहीं लें, और थोड़ा सा और पुश ना करें अपने आप को, तो सोचिए, ये रेस का फिनिशिंग लाइन यहाँ पे है, और यहीं पे अगर हम थक करके हार जाएं तो वो अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि थोड़ा और अपने आप को पुश करिए, फिर से एनकरेज हो जाइए, फिर से उस आग को जलने दीजिए, और फिर से अपने आप को पुश करिए। आने वाला थोड़ा समय बाकी रह गया, आने वाला आएगा मेरे प्रियो। और यदि हम जो उसके धर्मी जन हैं, हम जो उसकी धार्मिकता को अपनी धार्मिकता बोलते हैं, यदि हम पीछे हट जाएं तो उसका मन हमसे प्रसन्न नहीं होगा, लिखा है। और इसीलिए मैं मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा और आपको बोलना चाहूंगा कि आप जरूर यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय पढ़िएगा। यहोशू को 4 बार एक ही चीज के बारे में बोला गया था, एक ही चीज के बारे में बोला गया था।
थोड़ा सा समय है, इसलिए हम देखेंगे उन बातों को जल्दी से। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या वो बात थी जिसको एक ही बार यहोशू को बोला जा रहा था। यहोशू बोलने से, जब यहोशू का समय आया और मूसा का डेथ हो चुका था और यहोशू को मूसा का पोजीशन लेना था, और परमेश्वर पिता उसको बोल रहे थे कि अब तुम, मेरा दास मूसा मर चुका है, अब तुमको पोजीशन लेना है। और अगर आप ये यहोशू की बात को पढ़ेंगे तो यहोशू को जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो किस बात की जिम्मेदारी थी? उनको परमेश्वर के दिए हुए, उनको परमेश्वर के बताए हुए विश्राम में प्रवेश कराना था, लोगों को रेस्ट में प्रवेश कराना था। हालांकि यहोशू उनको विश्राम में प्रवेश करा नहीं पाए, जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने स्वयं यहोशू को ये बात बताते टाइम एक ही चीज को 3 बार बोला था। किस किस विषय में बोला था उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। नंबर 1, मैं 5 वचन से पढ़ना चाहूंगा, यहोशू 1:5 लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। अब ये परमेश्वर पिता ने एक प्रॉमिस कर दिया यहोशू से, एक बात बोल दिया, लेकिन इसी को 6वें वचन में क्या लिखा है? इसलिए हियाव बांध कर, इसलिए हियाव बांध क्योंकि मैंने तुझे कुछ बोला है। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बहुत ही हियाव, स्ट्रॉन्ग बन। और ये स्ट्रॉन्ग बोलने से बाहरी बड़ा बड़ा वो शरीर को बड़ा कर लेने के विषय में नहीं बोल रहे हैं। जैसा हमने कल पढ़ा, कल हम देख रहे थे कि वो आशीष भैया ने एक बात बोला कि इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में, जैसा हमने पढ़ा ना, कि परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मैं घुटने टेकता हूं, कि परमेश्वर का वह, द राइचेस ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो धन है, अनुग्रह का वह धन जिससे तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में आत्मा के द्वारा सामर्थ पाते जाओ। ये स्ट्रॉन्ग का मतलब है। परमेश्वर बोल रहे हैं, सोचिए, एक ही चीज को बोल रहे हैं, या बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। हम किस देश जाने की बात कर रहे हैं? हाँ, हम ऊपर के यरूशलेम के प्रकट होने की बात जो रहे हैं, उसकी बात करते हैं। हम परमेश्वर के साथ सदा काल का जीवन बिताने की बात कर रहे हैं। ये लोग तो पृथ्वी की बातों के ऊपर में परमेश्वर इनको ऐसा देश देने वाले थे जो पृथ्वी का ही था, परंतु हमको फिर कितना हियाव कर बांधने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। और मेरे प्रियो, अगर उस देश में पहुंचना है तो अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाना पड़ेगा, अपने विचारों से लड़ना पड़ेगा, अपने आप, अपने शरीर को हराना पड़ेगा, शैतान के अंधकार की शक्तियों को हराना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? परमेश्वर करेंगे। परंतु इन सब के बीच में मुझे और आपको बड़े ही सामर्थ और हियाव और दृढ़ता के साथ में बने रहना पड़ेगा, तब उस देश में हम प्रवेश करने पाएंगे। फिर 7 वचन में क्या लिखा है? फिर वही बात। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर यहोशू को 3 बार एक ही बात बोल रहे हैं। 7वें वचन में क्या कहा उन्होंने? इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर। फिर वही बात। 6 में भी वही बात, 7 में भी वही बात। तो परमेश्वर पिता का फोकस जो है यहोशू के जीवन के लिए, उन्होंने अपना प्लान पहले यहोशू को बताया। हमें भी आज प्लानिंग पता है परमेश्वर की, कि हमको कहां जाना है, कैसा देश है वो, कौन सी बातें, यीशु कहां है हमारा, हम उनको बातों को बताया। फिर उसके बाद में क्या बोला? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, उस पवित्रता के जीवन को जीने के लिए, लीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और फिर 7 वचन में क्या बोला? इतना हो कि तू हियाव बांध कर, और फिर क्या बोला पता है? बहुत दृढ़ता से, बहुत दृढ़ होकर। तो सोचिए परमेश्वर किस बात पे फोकस कर रहे हैं, किस बात पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं? हियाव बांधो, बहुत दृढ़ हो जाओ। अंदर से आपको ऐसा लगना चाहिए कि मानव परमेश्वर का जो आत्मा है वो शेर के समान दहाड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है
धर्मी जन कड़ा उत्तर देता है, धर्मी जन निडर सिंह के समान होता है, ऐसे लिखा है। और ये कोई शरीर की बात नहीं, अब शरीर से भले कट काठी से कितने छोटे पतले दुबले व्यक्ति हो, परंतु अंदर से जो व्यक्ति है हमारा, अंदर जो आत्मा दिया है वो सर्वशक्तिमान की आत्मा है, सर्वशक्तिमान की आत्मा, जिसको हम प्रार्थना में डेली बोलते हैं ना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, उसकी आत्मा उसने हमको दिया है। तुमने भय की आत्मा को नहीं पाया, बोलता है। लड़ना पड़ेगा, हियाव बांधना पड़ेगा, सेल्फ एनकरेज होना पड़ेगा। इंतजार मत करिए कि कोई आपको एनकरेज करे, परमेश्वर के आत्मा को, उसकी वाचाओं को स्मरण करके, उनके वचनों को, क्योंकि लिखा है ये जो गॉस्पल है, ये जो सुसमाचार हमको सिखाया गया है, सुनाया गया, रोमियो में क्या लिखा है? इट इज द पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का सामर्थ है। वीकनेस हम सबको देखना पड़ता है, आत्मा में भी, शरीर में भी, परंतु उसी दशा में जितना देर आप बिताएंगे ना, ये मानो दो 4 5 6 तीर खा करके पड़े रहने के बराबर, कि उसके बाद उठ नहीं पा रहे हैं और कोई फिर व्यक्ति चाहिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने वो भी उपाय किया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, कि परमेश्वर पिता कैसे अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं हमको एनकरेज करने के लिए। साथ में कहा, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो करके, ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखना। आगे लिखा है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, अब आई वचन की बात, अब आई वचन की बात, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और ये कैसे होगा, इसका भी उपाय बताया। क्या करना पड़ेगा? 8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, आप किसी भी वर्जन को पढ़ लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है मुंह से, माउथ। आप चाहे, मैं इस बात को देख रहा था क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश में वर्जन्स हैं जो इन इंग्लिश में इंटरप्रेट किया गया है, चाहे आप एनकेजीवी पढ़िए, केजीवी पढ़िए, चाहे आप बीएसबी पढ़िए, चाहे आप एनएसबी पढ़िए, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, मैं सब जगह खोज के देख डाला, यहां लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, तेरे मुंह से कभी अलग ना हो। आप देखिए, मुंह से अलग ना हो, हमेशा इन बातों के द्वारा अपने आप को एनकरेज करिए, उन यीशु की कही हुई बातों को पवित्र आत्मा स्मरण दिलाए आपको, और तब ये आपके मुंह से कभी डिपार्ट ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, धीरे धीरे क्या होता है पता है, जब हमारा मसीह जीवन आगे बढ़ता है तो आप संसार के लोगों से भी वचनों के द्वारा बात करने लग जाएंगे। केवल इतना नहीं रहे, कितना रहेगा कि आप स्थल नहीं बताएंगे कहां लिखा है करके, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो वचन ही आप बोलते रहते हैं। और इसीलिए यहां पे लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से, मन हो, मुंह से वही चीज निकलेगा जो मन में रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो शब्द है वो माउथ लिखा गया, मुंह से। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को के वचन को बोलने से कभी मत कतराइए। कभी कभी हम अपने आप को देखने लग जाते हैं और जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया उसको अपने मन के अंदर दबा के रखे रहते हैं, बोलने नहीं, वो हियाव नहीं हो पाता है। परमेश्वर से सब चीज एक क्लियर कॉन्साइंस लेकर के चले, ताकि हम उन बातों को न रखें। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अब दिन रात ध्यान दिए रहने मतलब क्या होता है? जितना मेरा और आपका जीवन इन संसार के कूड़े कचड़ों में से बाहर निकलेगा, और हम काम भी करते हैं, मैं भी काम करता हूं, मैं भी जॉब करता हूं, और उसके बाद में ये ऐसा है मानो सुबह उठ करके परमेश्वर की वो रोटी लेना और उसको चबाते रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप वचन को पढ़े हैं आज सुबह, उसको हट करके परमेश्वर आपको कुछ और बात बता दे। ये मनन है, मेडिटेशन है, चाहे आप दिन में करिए, चाहे आप रात में करिए, चाहे आप काम करते टाइम करिए। अगर आपके अंदर में, मेरे अंदर में वो प्यास है, प्यास है, प्यास होने के लिए याद रखिए सूखापन होना जरूरी, और सूखापन को जानना जरूरी कि मेरे अंदर में ये ड्राइनेस है यहाँ पे इस एरिया में। भजन संहिता का लेखक बार बार एक चीज बोलता था कि मेरा जीवन, मेरा प्राण पार्च्ड लैंड के समान में, सूखा हुआ जगह के जमीन के समान में। तो वो एक्नॉलेज करता था, मानता था, और उसके बाद परमेश्वर वहां पे बारिश आती है।
क्योंकि उसने स्वयं कहा है सेंत मेंत में पियो, फ्री में पियो। तो सूखापन होना जरूरी, और ये पता रहना है और बोलना भी पड़ेगा। और इसलिए लिखा है रात दिन ध्यान दिए रह। आप मेडिटेट करते हैं, कुछ बातें समझ में आती है, कुछ नहीं आती, कुछ संगति से मिलती हैं, कुछ बातें डाउट रह जाती हैं। मैं आपको बता रहा था, जैसे कल भी ये चीज, कल या परसों मेरे साथ ये चीज हुआ, जो चीज मैंने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले पढ़ा था, कल वो जाकर के चीज मुझे समझ में आया। तो ये ऐसा है मानो कि जब हमारा ग्रोथ होता रहता है मसीह जीवन में, तो मान लीजिए एक बच्चा है, जैसे मिस्टी है, तो मिस्टी को कोई चीज मैं उसको दिखाऊंगा इस एज में, तो वो उसके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा। वही चीज को वो आज से 20 साल बाद देखेगी तो बोलेगी इसको तो बचपन में मैं ऐसे समझती थी, ये एक्चुअल में ऐसे है क्या। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे, वैसे जैसे वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रभु चेंज करते जाते हैं उस विषय में, और तब हम बोलते हैं अच्छा ये ऐसा है। पहले जब हम वचन को पढ़ते थे तो लगता था कि भूखों को खाना खिलाना मीन्स वही रोटी दे देना और उनको शरीर के लिए खाना खिला देना, परंतु एक खाना खिलाना ऐसा भी होता है जो हम वचन से एक दूसरे को बांटते हैं, वो भी खाना खिलाना होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होते रहता है, यकीन मानिए मेरे प्रियो, ये मेडिटेशन जो है ना बहुत कमाल की चीज है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हम करते हैं। लिखा है इसलिए कि, तो मेडिटेशन क्यों होना चाहिए, इसलिए यहां पे लिखा है, देखिए, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जब आप मेडिटेट करते हैं वचनों में, आपका या जीवन कभी कभी, या मेरा जीवन, हमारा जीवन जब फेलियर रहता है किसी बातों में, तब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, प्रभु मैं इसमें बार बार फेल होता हूं ये एरिया में, कैसे प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह करें। तब आपको परमेश्वर यीशु की कुछ बातों को लेकर के दिखाते हैं, या किसी और की जीवन से कुछ बातों को लेकर के जो वचन में है पाए जाते हैं, उनसे वो आपको ऐसा लगता है कि मानो कोई बंद ताला था जिसमें आप 1500 2000 चाबी लगा लगा के खोल खोल के देख लिए पर खुला नहीं। तब परमेश्वर से आप प्रार्थना करते तो एक चाबी देता है, मतलब आप बड़े आसानी से ऐसे खोल लेते हैं, तब आपको आनंद होता है। क्यों? क्योंकि आंसर आपका, सॉल्यूशन आपका परमेश्वर के बुद्धि से, परमेश्वर के वचन से ही निकलेगा। ऐसा करो, तब आपको समझ में आ जाएगा। जहां आप कंप्लीटली फेल होते आ रहे थे, उसमें आपको ग्रेस मिलता है, उसमें आपको परमेश्वर का बुद्धि मिलता है, और आप और मैं उन बातों को दोबारा रिपीट नहीं करते, और उन्हीं प्रैक्टिकल बातों को दूसरों को बताते हैं, तो वो इफेक्टिव बनता है। इसलिए बाइबिल पढ़ते हैं कि हम उन बातों को करने की चौकसी करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार फेलियर का हमको सामना करना पड़ता है, ये इसलिए ताकि हम हम्बल बने रहें, ताकि जब हम उस चीज पर जय पाएं तो हम समझ लें कि हमारी ओर से नहीं हुआ, हम तो फेलियर थे। तब हम परमेश्वर की महिमा करें और मन में भी जानते रहें कि हमसे तो ये नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ है, उसके अनुग्रह से, उसके दया से हुआ, उसकी बुद्धि से हुआ है। और इसको, ये आपका डिपेंडेंसी को बढ़ाएगा, अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि आप धीरे धीरे जानने लगेंगे कि आप और मैं सच में कुछ नहीं कर सकते, परंतु उसकी बुद्धि से, उसके सामर्थ्य, उसके अनुग्रह से सब कुछ कर सकते हैं। ये तो बड़ा अजीब बात है, लेकिन ये सच बात है। फिर लिखा है क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। लिखा है कंप्लीटनेस आएगा, परफेक्शन आएगा, सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर मैं और आप मसीह जीवन में इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो पहले मनन करके, उसको करके जीवन जीना पड़ेगा, तब मैं और आप इफेक्टिव बनेंगे यीशु के समान। और फिर देखिए क्या लिखा है 9 वचन में, फिर वही बात, क्या मैंने तुझे यह आज्ञा नहीं दी। यहोशू के लिए एक स्पेशल कमांडमेंट बनाया परमेश्वर ने, स्पेशल कमांडमेंट, जो बाकी लोगों से नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ यहोशू से कहा। कमांडमेंट, आज्ञा बना दिया मेरे प्रियो उसको। किस बात को? देखिए, हियाव बांध कर दृढ़, इसको आज्ञा बना दिया यहोशू के लिए। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खाना और तेरा मन कच्चा न हो। किसके लिए? जब तू वचन पढ़े तब। इसको व्यवस्था की बात को पढ़ने, मेडिटेट करने और उस पर चलने के विषय में कहा। यह तीसरी बात, 9 वचन देखिए। पहला वचन क्यों कहा कि तू उस देश में जाने के लिए दृढ़ बन, हियाव बांध, ये पहला बात बताया उन्होंने।
दूसरा उन्होंने क्यों बोला कि तू व्यवस्था के अनुसार चलने की चौकसी कर, और तीसरा उन्होंने क्या बोला कि जब तू इस पर मेडिटेट करेगा और जब इसके अनुसार चलेगा और इसके अनुसार में काम करेगा, जब तू प्रभावशाली होगा, उतना टाइम भी तू हियाव बांध और दृढ़ हो जाना, भय न खाना व्यवस्था की बातों को देख करके। और इसीलिए मेरे प्रियो लिखा, तेरा मन कच्चा ना हो। ये परमेश्वर, सोचिए यहोशू को कैसा एनकरेज कर रहे हैं, 3 बार सेम बात बोल के, और लास्ट में आज्ञा ही बना दिया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्वेश्चन मार्क। क्या आज मेरे और आपके जीवन के लिए क्वेश्चन मार्क? और इसीलिए मेरे प्रियो क्या लिखा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये है प्रॉमिस। आज क्या बोलता है पता है, जहां जहां तुम जाओगे, जैसा जैसा तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हारा पिता, तुम्हारा फादर तुम्हारे संग रहेगा। इनके लिए तो ये यहोवा परमेश्वर था, हमको तो यीशु ने बोला वो तुम्हारा पिता है, बाप साथ में है, बगल में, आगे पीछे, तेरी आत्मा से भाग करके मैं कहां जाऊं। मेरे प्रियो, हियाव बांधिए। और आप गजब की बात बताऊं, प्रजा ने भी यहोशू से यही बात कहा था, प्रजा ने भी यही बात किया। इसी में देखिए, इसी का 1:18 को देखिए तो क्या लिखा है। ये जो प्रजा थी, इजरायली प्रजा, वो ये बात बोल रही, लिखा, कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाए। और लास्ट में क्या बोला, परंतु तू, जिसको परमेश्वर ने चुना, तुम जो परमेश्वर के लोग हो, लीडर हो, प्रजा हो, याजक हो, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहना, तू मत गड़बड़ाना बस। तो परमेश्वर भी बोल रहे हैं यहोशू से कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, और लोग भी बोल रहे हैं कि तू दृढ़ हो जा, तू हियाव बांध। तो बताइए कि कितनी जरूरत थी यहोशू को उस चीज के लिए, और कितनी जरूरत है मुझे और आपको उन चीजों के लिए, मेरे प्रियो। और ये बात आप इस पर मनन करिए। मैंने आपको बहुत ज्यादा बात नहीं बताया है, बस मैं आपको ये बताया कि कौन सी बात 4 बार लिखी है। 3 बार तो परमेश्वर ने कहा, 1 बार प्रजा ने बोला, एक ही अध्याय में। यहोशू की मिनिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले ये चीज, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कमजोर पड़ के कोंटे में छिपा रहते हैं और बैठे रहते हैं ना अपने मन में उदास होकर के कहीं पे, तो प्रजा को आपकी जरूरत है, परमेश्वर के लोगों को आपकी जरूरत है। एक व्यक्ति नहीं, सबको टीम वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर हमारी उस उदासी को, उस हम जब बैठे रहते हैं, कहीं पड़े रहते हैं, वहां से निकाल करके लाते हैं, और तब हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हम, अब समय ज्यादा हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा, परंतु आपसे यही मेरा निवेदन है, इस विषय पर ध्यान दीजिए। क्यों इब्रानियों की पत्री में वहां पे लिखा, कॉन्फिडेंस, हियाव बांध करके, थोड़ा समय बाकी, दुखों को सह लीजिए, उन बातों को सह लीजिए, और अपने मन को टोटली स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा करके रखिए। इसका प्रतिफल बड़ा है। आप कभी भी दुखित नहीं होंगे कि आपने पृथ्वी पर ऐसा जीवन क्यों जिया, परंतु आप हमेशा आनंदित होंगे, क्योंकि जब आप अनंत काल में जाएंगे तब आप प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि आपने हमें, हम जिस खतरे को, जिन बातों को देखते नहीं थे पृथ्वी पे रहते टाइम में, सोच भी नहीं सकते, यहाँ तो ऐसी ऐसी बातें हैं प्रभु, परंतु आपने हमें हियाव बंधाया, हमें उस रास्ते में जब हम गिरते या फिर बैठ जाते या रुक जाते तब उठाया, फिर से आगे ढकेला, ताकि हम अनंत काल में प्रवेश करने पाए। मेरे प्रियो, हियाव मत छोड़िए। परमेश्वर भी यही चाहते हैं और प्रजा भी यही चाहती है। इसका मतलब प्रभु भी आज यही चाहते हैं और कलीसिया के दूसरे लोग भी यही चाहते हैं कि आप और मैं हियाव ना छोड़ें, और इसलिए हम सबका ग्रोथ उस तरीके से होता है, हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता आपके और मेरे साथ हो, और हर एक भय की परिस्थिति में, हर एक उन बातों में जिसमें हम कमजोर पाए जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तुरंत से हम जान ले कि पिता का प्रेम इतना बड़ा है कि वो हमको तुरंत बोलता है, चलो कोई बात नहीं, उठो तुरंत,
यीशु ने उनसे वही कहा जब वो जीरो में थे, वो कलीसिया, तो उन्होंने क्या कहा? कम ऑन, बी जेलस। जो बातें बोलनी थी डांट डपट करके खत्म कर दिया, पर प्रेम के द्वारा उनको तुरंत बोला कि चलो गेट अप, तुरंत करो ये चीज। हाँ, मैं इसको बस आखिरी पढ़ूंगा। लिखा है, दोज होम आई लव आई रिप्रूव एंड डिसिप्लिन। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये है मैसेज, सरगर्म हो जा। अब मैं आपको बोलूं, आपने 0 नंबर लेकर के आए हो, आप फेल हो गए, तो उसके बाद वही नहीं छोड़ता प्रभु। और आप भी अपने आप को उसी दशा में मत छोड़िए। अगर आप किसी चीज में फेल हो गए, आपका जीवन किसी चीज में फेलियर रहा, किसी अपराध के विषय में, किसी पाप से लड़ते लड़ते समय में, गुस्सा के विषय में, मुंह से इधर उधर की बात बोल देना, या फिर कुछ भी चीज हो सकता है जिसमें आप अपने आप को फेलियर समझते हैं। घमंड के विषय में हो सकता है, कपट के विषय में हो सकता है, पैसों के प्रेम के विषय में हो सकता है, किसी भी चीज के विषय में हो सकता है। जब आपको लगे कि आपने 0 नंबर लेकर के आया है, तो प्रभु डांट तो जरूर लगा देते हैं, लेकिन बोलते कम ऑन, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तुरंत जीलस हो जाओ, रिपेंट करो और आगे बढ़ो। ये ही आप बांधिए अपने आप को। प्रभु आपको अपने अनुग्रह, शांति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए और इस बोए हुए बीज के लिए, इसके ग्रोथ पर और इसकी कटनी पर प्रभु का आशीष हो। आमीन। धन्यवाद।